कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, जब भी मन सांसारिक तापों से घिर जाए और आत्मा शांति की खोज में हो, तो प्रभु श्री हरि का नाम ही एकमात्र नौका है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है। चक्रधारी गदाधर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु की लीला अत्यंत ही महान और अगम्य है। वे अपने भक्तों के तनिक से प्रयास से ही प्रसन्न होकर उन्हें तीनों लोकों का सुख और मोक्ष का वरदान दे देते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर अमृत की वर्षा के समान सदैव बरसती रहे। मित्रों, आज का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज हम सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस परम मंगलकारी कामिका एकादशी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके नाम के स्मरण मात्र से ही कोटि कोटि जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। मनुष्य जीवन एक माया जाल है, जहां पग पग पर मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार हमें अपने पाश में बांधने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत वह संजीवनी विद्या है जो आत्मा को इन विकारों से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ती है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से चातुर्मास के पावन काल में भगवान शिव के प्रिय माह श्रावण में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना एक विशिष्ट और अलौकिक महत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि कामिका एकादशी का व्रत केवल इस मृत्यु लोक में ही नहीं, अपितु स्वर्ग, पाताल और गंधर्व लोकों में भी वंदनीय है। जो भी मनुष्य आज के दिन सच्ची श्रद्धा, अश्रुपूरित नेत्रों और निर्मल मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सदा के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति का वास हो जाता है। बिना कथा सुने कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आइए अपने हृदय के कपाट खोलकर और मन को एकाग्र कर प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस महाकथा का श्रवण करें। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन जब चहुं ओर शांति थी, युधिष्ठिर महाराज के महल में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे। श्री कृष्ण के मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों के समान तेज था। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित थी और उनके पीतांबर वस्त्रों से दिव्य सुगंध आ रही थी। युधिष्ठिर ने उठकर प्रभु के चरण पखारे और उन्हें सर्वोच्च आसन पर बैठाया। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में युधिष्ठिर ने पूछा कि हे परम पुरुषोत्तम, हे अच्युत, आपकी असीम कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। इसका क्या नाम है, इसकी महिमा क्या है और इसके पालन से किस फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर के ऐसे धर्मयुक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होठों पर एक अत्यंत मनमोहक मुस्कान छा गई। उन्होंने अपने सुमधुर स्वर में कहा कि हे राजन, तुम्हारी यह जिज्ञासा संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। यही प्रश्न जो आज तुम मुझसे पूछ रहे हो, एक कल्प पूर्व देवर्षि नारद ने सृष्टि के रचयिता अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। आज मैं तुम्हें वही परम गुह्य संवाद यथारूप सुनाता हूँ। नारायण नारायण का निरंतर जप करते हुए तीनों लोकों में जीवों के उद्धार हेतु विचरण करने वाले देवर्षि नारद एक बार ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी चतुर्मुख रूप में कमल पर विराजमान होकर सृष्टि के चिंतन में मग्न हैं। नारद मुनि ने अपनी वीणा को विश्राम दिया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे पितामह, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, जहाँ मनुष्य अज्ञानता और पाप कर्मों के कारण नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। कृपा कर मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी के विषय में बताए, जो धरती के जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली हो। नारद जी की लोक मंगल की भावना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और बोले कि हे वत्स नारद, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इसकी महिमा इतनी अपार है कि इसके मात्र श्रवण से ही वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है।
जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान, विशाल पर्वतों, सागरों और कामधेनु गायों के दान के तुल्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह एकादशी तीनों लोकों में सबसे पवित्र और पापों का समूल नाश करने वाली अग्नि के समान है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ण या चांदी के दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मात्र तुलसी माता के दर्शन से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। उन्हें जल अर्पित करने से यमराज का भय समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी की नव अंकुरित मंजरी अर्पित करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तुलसी माता की इतनी महिमा सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पूछा कि पितामह, तुलसी माता में इतना अलौकिक प्रभाव कहाँ से आया? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि वत्स, इसके पीछे एक अत्यंत ही रोचक और रहस्यमयी पौराणिक कथा है। पौराणिक काल में धर्मध्वज नामक एक महान और प्रतापी राजा हुए, जिनके यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम तुलसी रखा गया। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, अपितु साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक अंश थी। बाल्यावस्था से ही भगवान श्री नारायण के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति रखने वाली तुलसी युवावस्था में प्रवेश करते ही भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की लालसा में तपस्या करने हेतु विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने लगी। तपस्या के इसी क्रम में एक दिन वे कल बहती पतित पावनी मां गंगा के तट पर पहुंची, जहां उनकी दृष्टि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी अत्यंत मनमोहक पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए अपने संपूर्ण ध्यान को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगाए समाधि में लीन थे। तुलसी जी उनके इस तेजस्वी रूप को देखकर अत्यंत आकृष्ट हो गईं, परंतु जब उन्होंने गणेश जी के गजमुख और उनके विलक्षण शरीर को देखा तो उनके भीतर का स्त्री सुलभ चंचलता जाग उठी और वे गणेश जी का उपहास करने लगी। तुलसी जी के हंसने की ध्वनि से श्री गणेश जी की समाधि टूट गई। अत्यंत क्रोधित होकर गणेश जी ने कहा कि हे देवी, क्या तुम यह नहीं जानती कि किसी तपस्वी का ध्यान भंग करना ब्रह्म हत्या के समान महापाप है? तुलसी जी ने निडरता से उत्तर दिया कि मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और एक सुयोग्य पति की प्राप्ति हेतु तीर्थ भ्रमण कर रही हूँ। आपके इस मनोहर रूप को देखकर मैं आकृष्ट हुई हूँ। कृपा कर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह प्रस्ताव सुनकर गणेश जी गंभीर हो गए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवाह एक अत्यंत ही भयावह कर्म है, जो अंततः मनुष्य को दुखों के गर्त में धकेल देता है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया है, इसीलिए तुम किसी अन्य सुयोग्य पुरुष का वरण करो। प्रस्ताव ठुकराए जाने पर तुलसी जी के अभिमान को गहरी ठेस लगी और उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम विवाह से जितनी भी घृणा क्यों न करो, तुम्हारा विवाह एक दिन अवश्य होगा। अपने लिए श्राप सुनकर गणेश जी का भी क्रोध भड़क उठा और उन्होंने भी पलटकर तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे तप को भंग किया है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भविष्य में एक अत्यंत क्रूर और दुष्ट असुर की पत्नी बनोगी और तत्पश्चात उसी असुर के कारण तुम भगवत कृपा से एक वृक्ष का रूप धारण करोगी। यह श्राप सुनकर तुलसी जी का सारा क्रोध शांत हो गया और वे भय से कांपते हुए क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी दयालु हैं, वे शांत हुए परंतु बोले कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हें शंखचूड़ नामक असुर से विवाह करना ही होगा, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तुम वृक्ष का रूप धारण करोगी तब तुम संपूर्ण संसार में सबसे पवित्र मानी जाओगी और कालांतर में तुम्हारा विवाह साक्षात श्री नारायण से होगा। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए मोक्षदायी होगा, परंतु तुमने मेरा तप भंग किया है, इसीलिए मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग सदैव वर्जित रहेगा। ब्रह्मा जी ने कथा का सार बताते हुए नारद जी से कहा कि यही कारण है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को प्राणों से भी प्रिय है और कामिका एकादशी के दिन जो भी भक्त श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करता है वह सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तुलसी देवी की इस पावन कथा को सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए
युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, कामिका एकादशी की महिमा केवल देवताओं या तपस्वियों तक सीमित नहीं है, इसने बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार किया है। प्राचीन काल में एक अत्यंत हरा भरा और सुंदर गांव था जहां एक क्षत्रिय युवक रहता था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर और भुजाएं बलशाली थीं। अपने इस अपार शारीरिक बल के कारण उसके भीतर अत्यंत अहंकार भर गया था, परंतु उसमें एक अच्छाई भी थी कि वह अत्यंत धर्मपरायण था और नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा किया करता था। एक दिन वह क्षत्रिय किसी महत्वपूर्ण कार्य से समीप के नगर की ओर जा रहा था। मार्ग अत्यंत संकरा था और सामने से एक वृद्ध एवं अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण चले आ रहे थे। मार्ग पर आगे निकलने की होड़ में क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच कहासुनी हो गई। क्षत्रिय अपने अहंकार और आवेग में आ गया और इससे पूर्व कि वे शांत और ज्ञानी ब्राह्मण उसे कुछ समझा पाते, उस क्रोधी क्षत्रिय ने ब्राह्मण से हाथापाई शुरू कर दी। बलशाली क्षत्रिय का एक ही जोरदार प्रहार उन पर इतना भारी पड़ा कि ब्राह्मण देवता वहीं भूमि पर गिर पड़े और क्षण भर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ब्राह्मण की निर्जीव देह को देख क्षत्रिय का सारा क्रोध हवा हो गया और उसे अपनी भयानक भूल का भान हुआ। ब्रह्म हत्या का पाप उसके मस्तक पर कलंक बनकर चिपक गया था। वह अत्यंत दुखी और आत्मग्लानि से भरा हुआ गांव के पंचायत और विद्वान पंडितों के पास पहुंचा, अपने अपराध को स्वीकार किया और वचन दिया कि वह ब्राह्मण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करेगा। परंतु गांव के ब्राह्मणों ने कड़े स्वर में कहा कि तुमने ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य महापाप किया है। हम तुम्हारे द्वारा किए जा रहे अंतिम संस्कार में कदापि शामिल नहीं होंगे और जब तक तुम इस पाप से मुक्त नहीं हो जाते, तुम्हारा समाज से पूर्ण बहिष्कार किया जाता है। क्षत्रिय गिड़गिड़ाने लगा कि मुझसे अज्ञान और क्रोध के वशीभूत होकर यह महापाप हुआ है। कृपा कर मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कोई मार्ग सुझाइए। क्षत्रिय की सच्ची आत्मग्लानि को देखकर एक वयोवृद्ध पंडित को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहते हो तो सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का कठोर व्रत धारण करो। उस दिन अन्न जल का त्याग कर भगवान श्री विष्णु की उपासना करना, रात्रि भर जागरण करना और अगले दिन ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराकर दान दक्षिणा देना। पंडितों के वचनानुसार क्षत्रिय ने दाह संस्कार किया और सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आते ही स्वयं को सांसारिक भोगों से अलग कर लिया। एकादशी की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने पवित्र नदी में स्नान किया, एक सुंदर वेदी बनाकर कलश की स्थापना की और उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। सूर्यास्त के पश्चात उसने भगवान की आरती की और पूरी रात्रि उनके समक्ष बैठकर जागरण किया। भोर के समय उसके स्वप्न में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स, तुमने जो अज्ञानतावश पाप किया था उसके लिए तुमने सच्चा पश्चाताप किया है। तुम्हारे इस कामिका एकादशी के कठोर व्रत और मेरी निष्काम भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से सदा के लिए मुक्त करता हूँ। स्वप्न टूटते ही क्षत्रिय का हृदय अद्भुत शांति से भर गया। अगले दिन द्वादशी को उसने गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया और दान दिया। इस प्रकार कामिका एकादशी के प्रताप से वह क्षत्रिय महापाप से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह थी कामिका एकादशी की वह महान कथा जो हर पापी के पापों को धोकर उसे शुद्ध कर देती है। मित्रों, इस कामिका एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी व्रत विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और बाल गोपाल के समक्ष व्रत का संकल्प लेकर उनकी मंगला आरती करनी चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष विधान है।
तुलसी माता के गमले को जमीन से थोड़ा ऊपर किसी पवित्र आसन पर स्थापित करके उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, उन्हें एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेना चाहिए। उनके समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर कुमकुम, हल्दी और अक्षत अर्पित करने के पश्चात तुलसी माता की 4 या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर वहीं बैठकर तुलसी की माला से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। व्रत के दिन किसी भी प्रकार के अन्न जैसे गेहूं, चावल, दालें या फलियों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जला, फलाहार या सात्विक एकादशी प्रसाद ग्रहण करके उपवास कर सकता है। रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के भजनों और कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। आइए मित्रों, हम सभी मिलकर सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कामिका एकादशी का पूरी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करें। माता तुलसी की पूजा कर उनसे यह प्रार्थना करें कि जिस प्रकार वे भगवान श्री हरि को प्रिय हैं, उसी प्रकार वे हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में शाश्वत स्थान प्रदान करें। यदि आप सच्ची लगन से इस व्रत और कथा का पालन करेंगे तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। जीवन के सभी दुख दूर होंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा AUM नमो नारायण।